बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ नम्स के एक्सपेक्टेड मेरिट 2022 के हवाले से एक डिटेल कंपैरिजन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि स्टूडेंट्स जो है वो एक्सपेक्टेड मेरिट के हवाले से जो है वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे और बार बार जो है वो अपना मेरिट शेयर कर रहे थे कि सर हमारा जो है वो इतना मेरिट बन रहा है तो हमें जो है वो अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि जिनका लास्ट ईयर के जो है वो नियर बाय भी मेरिट बन रहा है तो उन स्टूडेंट्स को जो है वो ज़रूर चांस लेना चाहिए और एमबीबीएस और बीडीएस दोनों में जो है वो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद एनालिसिस की अगर हम बात कर लें तो एंट्री टेस्ट के जितने भी सीनियर टीचर्स से मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो है वो उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया है और उनके साथ एक जो है वो डिटेल डिस्कशन मैंने की है। और इसमें जो है वो हमने लास्ट ईयर के एमडी कैट के मार्क्स और इस साल के एमडी कैट के मार्क्स को, लास्ट ईयर के नम्स के मार्क्स और इस साल के जो है वो नम्स के मार्क्स को जो है वो हमने डिस्कस किया है। और इसके बाद इस साल जो है वो स्टूडेंट्स के एफएससी में जो है वो कितने मार्क्स आए हैं और लास्ट ईयर जो है वो स्टूडेंट्स के जो है वो कितने मार्क्स आए हैं, इन चीज़ों की बुनियाद पर जो है वो हमने कंपैरिजन किया है लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट को इस साल के एक्सपेक्टेड जो है वो क्लोजिंग मेरिट जो इस साल का क्या होगा उसके साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज की, जिसके जो है वो एडमिशन ओपन है। अब तो जो है वो प्राइवेट नम्स के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेज आते हैं उनके भी जो है वो एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज और नम्स के अंदर जो प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेज आते हैं दोनों को जो है वो एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर 2021 में एमडी कैट आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एमडी कैट की जो वेटेज थी वो 50% दी गई थी और नम्स की जो है वो 25% वेटेज ली गई थी और आपके जो है वो एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो है वो 25% रेशो ली गई थी। लास्ट ईयर जो है वो स्टूडेंट्स के 1100 में से 11 बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे और एफएससी के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट की जिनकी रेशो ली गई थी उनमें भी जो है वो स्टूडेंट्स के 100/100 मार्क्स आए थे। और एमडी कैट की अगर हम बात करें तो एमडी कैट में भी लास्ट ईयर जो है वो बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था। और इसके बाद अगर हम जो है वो इस साल को डिस्कस कर लें, सबसे पहले जो है वो वेटेज की हम बात कर लें तो इस साल जो है वो नम्स की वेटेज 50% शामिल की जा रही है। एफएससी के मार्क्स की आपकी एफएससी के कंप्लीट मार्क्स की जो है वो 40% और मैट्रिक के जो है वो 10% वेटेज जो है वो उसकी शामिल की जा रही है। तो इस साल भी ऑलमोस्ट जो है वो मेरे नॉलेज के मुताबिक जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है उसके मुताबिक जो है वो ऑलमोस्ट 300 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90% प्लस जो है वो स्कोर किया है नम्स में। ठीक है, तो एफएससी की भी जो है वो इस साल कंप्लीट जो है वो रेशो बेशक जो है वो उसकी शामिल की जा रही है। लास्ट ईयर जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट की वेटेज शामिल की गई थी मगर इस साल जो है वो कंप्लीट एफएससी की वेटेज जो है वो मेरिट फार्मूला में शामिल की जा रही है। तो इन सब चीज़ों की बुनियाद पर लास्ट ईयर जो एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट था वो था 90.0595। ठीक है, और इस साल अगर हम बात करें आर्मी मेडिकल कॉलेज का तो 1 से 2 पॉइंट जो है वो ऊपर जा सकता है आर्मी मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग मेरिट। तो 90 से 92.5 ये जो है वो इसके दरमियान फॉल कर सकता है आर्मी मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग मेरिट, यानी कि 1 से 2 पॉइंट या एक से कह लें कि 1 से 2.5 पॉइंट तक जो है वो ऊपर जा सकता है। ये जो है वो हमारा एनालिसिस था, तमाम टीचर के साथ जो मेरी डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद बीडीएस की बात करें तो बीडीएस का जो है वो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग मेरिट था वो 89.3392 बीडीएस का जो है वो लास्ट ईयर का ये क्लोजिंग मेरिट था। और बीडीएस में भी जो है वो इस साल आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो है वो 1 से 2 पॉइंट ऊपर जो है वो जा सकता है। जितनी हमारी डिटेल में डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक तो 90 से 91.5 या 92 तक भी जो है वो बीडीएस का जो है वो क्लोजिंग मेरिट जा सकता है, क्योंकि जो है वो ऑलमोस्ट कुछ जो है वो टीचर्स की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो 400 प्लस
और 450 प्लस जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90% प्लस मार्क्स जो है वो नम्स में हासिल किए हैं। तो इस वजह से भी जो है वो जो क्लोजिंग मेरिट है वो जो है वो 1 से 2 पॉइंट जो है वो ऊपर जा सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नम्स के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं एमबीबीएस और बीडीएस के। तो इनका जो है वो अगर हम जो है वो लास्ट ईयर की बात करें तो एमडी कैट की 25% वेटेज ली गई थी, नम्स की जो है वो 25% वेटेज ली गई थी और एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो है वो 50% जो है वो रेशो शामिल की गई थी मेरिट फार्मूला में। और इस साल की अगर हम बात करें तो मैट्रिक 10%, इंटर जो है वो 40% और नम्स का टेस्ट जो है वो 50%। तो इसमें हम अगर बात करें तो लास्ट ईयर जो है वो स्टूडेंट्स के एफएससी में जो है वो कह लें कि 1100 में से 1100 बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो है वो मार्क्स आए थे। और इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी जो है वो स्टूडेंट ने 100/100 स्कोर किया था, जिसकी वजह से जो है वो कह लें कि मेरिट थोड़ा सा जो है वो काफ़ी हाई रहा था प्राइवेट सेक्टर का। और इसके बाद जो है वो एफएससी के मार्क्स के ऊपर हमने जो है वो कंप्लीट इसमें डिस्कशन की एमडीकैट की बिहाफ पे कंप्लीट, यानी कि टीचर्स के साथ सारी चीज़ों को मिलाकर जो है वो कंप्लीट एक एनालिसिस किया गया कि जो है वो नम्स के प्राइवेट सेक्टर में जो है वो क्या मेरिट ऊपर जाएगा या थोड़ा सा नीचे आएगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो नम्स के प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का मेरिट है वो 1 से 2 पॉइंट जो है वो इस साल कम होने के चांसेस हैं। ये जो है वो किसी भी हमने जो है वो कह लें कि किसी भी वेबसाइट से हमने जो है वो डाटा नहीं लिया, कहीं से भी जो है वो कह लें कि ये डाटा हमने इकट्ठा नहीं किया। हमारा जो जो टीचर्स के साथ मेरी डिस्कशन हुई है उसकी बेस पे जो है वो हमने इस चीज़ को एनालिसिस किया है। इसमें जो है वो कोई कमी बेशी भी हो सकती है, मगर स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो बार-बार ये पूछा जा रहा था कि सर आप जो है वो एक्सपीरियंस के मुताबिक या डिस्कशन जो आपके टीचर्स के साथ होती है उसके मुताबिक जो है वो आप लास्ट ईयर को इस साल का जो है वो क्लोजिंग मेरिट को जो है वो थोड़ा-सा डिस्कस करें। तो इस वजह से जो है वो मैं जो है वो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो बहावलपुर का अगर हम बात करें सीएमएच बहावलपुर और जितने भी सीएमएच आते हैं के कॉलेजेस हैं नम्स के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 12 एमबीबीएस के हैं कॉलेजेस आते हैं और कुछ बीडीएस के कॉलेजेस हैं। तो इनका जो है वो 1 से 2 पॉइंट जो है वो एमबीबीएस का भी कम होने के चांसेस हैं और बीडीएस का भी जो है वो 1 से 2 पॉइंट जो है वो कम होने के चांसेस हैं। और बीडीएस में सबसे कम जो है वो बहरिया जो है वो कराची, उसका जो है वो 68 पॉइंट तक जो है वो आने के चांसेस हैं क्लोजिंग मेरिट। तो ये क्लोजिंग मेरिट में मैंने अपनी जो है वो लास्ट वीडियो में भी 2021 का जो है वो प्राइवेट सेक्टर का क्लोजिंग मेरिट आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो शेयर करने का यही मकसद था कि उसकी बेस पे जो है वो आप अपना एनालिसिस कर सकें। मगर जो है वो हमने अपने एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो 2022 का भी उसका भी एक एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। यानी कि जो जिन स्टूडेंट्स का 69-70 तक भी जो है वो मेरिट फार्मूला के मुताबिक उनका जो है वो मेरिट बन रहा है, तो उन स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड ज़रूर करूंगा कि वो नम्स के प्राइवेट कॉलेजेस में जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए जो है वो ज़रूर अप्लाई करें। और 68-67 तक भी जिन स्टूडेंट्स का बन रहा है उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि जो है वो ज़रूर एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई करें। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।